अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं 3D क्लास का पार्ट 3, जिसमें हम समझने वाले हैं रिवॉल्व कमांड। तो रिवॉल्व कमांड से किस तरीके से हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है गूगल से। तो इसको तो मैं बाद में आपको समझाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं आपको रिवॉल्व कमांड समझाता चलूँ कि रिवॉल्व कमांड क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। इसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला रख लेता हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ 3D के लिए बनाएं तो उसका स्ट्रोक आपने नन रखना है, वरना कभी बाद में वो बहुत मसले हो जाते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल इसका स्ट्रोक तो नन ही है। मैं इसका हाफ़ पार्ट कट करना चाह रहा हूँ। तो हाफ़ पार्ट में कट कैसे करूँगा, यहाँ से पेन टूल से एक बिल्कुल इसके सेंटर से लाइन में क्रिएट करूँगा और दोनों को सिलेक्ट करके आपने शेप बिल्डर टूल उठाना है और यहाँ पे एक मर्तबा ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो ये पार्ट कट हो जाएगा। तो ये पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद ये लाइन सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। तो एक हाफ हिस्सा हम सर्कल का हमने बना लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिंपल और ऊपर इफेक्ट में आ जाऊँगा। यहाँ से 3D में आ जाऊँगा, रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करने। तो रिवॉल्व कमांड अब यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ आपको बनती दिखाई दे रही होगी। समटाइम रिवॉल्व कमांड क्या कर रहा होता है कि वो लेफ़्ट साइड पे रिवॉल्व हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, उसको राइट साइड पे रिवॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा लेफ़्ट एज। फ़िलहाल ये लेफ़्ट एज पे है, मैं इसको राइट एज पे कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल एक स्पेयर या बॉल नुमा शेप बन चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करके आपको दिखा दूँ तो एक सर्कल नुमा चीज़ या बॉल 3D बॉल बन चुका है। जैसे ही हमने हाफ सर्कल को रिवॉल्व किया तो वो पूरा 360 में राइट साइड पे घूमता हुआ चला गया। पूरा 360 जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो एक पूरा बॉल 3D बन चुका है। यहाँ पे आपको एंगल 360 दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ से 360 में से थोड़ी सी वैल्यूज़ कम करेंगे, जैसे कि 90 डिग्री इसको रिवॉल्व करना चाह रहे हो, 180 डिग्री रिवॉल्व करना चाह रहे हो, तो वो आधा हिस्सा भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका हिस्सा करना चाह रहा हूँ 270। प्रीव्यू पे चेक लगाएं, दोबारा से प्रीव्यू पे चेक लगाएं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 270 डिग्री तक रिवॉल्व हुआ है। 270 डिग्री करते ही ये आपको एक कटा हुआ बॉल दिखाई दे रहा होगा। असल में ये कटा हुआ नहीं है, ये सिर्फ जहाँ से शुरू हुआ था, ज़ीरो से शुरू हुआ था, पूरा 270 डिग्री तक वो रिवॉल्व हुआ। बाकी का हिस्सा जो रह चुका है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो हिस्सा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये एक कटा हुआ पार्ट है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी डिग्री और कम करना चाहेंगे, जैसे कि 180, प्रीव्यू पे चेक लगाएं और दोबारा से प्रीव्यू पे, तो ये एक स्पेयर का हाफ पार्ट बन चुका है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, आधा हिस्सा हम बनाते हैं, जैसे ही उसको रिवॉल्व करते हैं तो वो पूरा 360 में रिवॉल्व हो जाता है और एक कंप्लीट शेप हमें दिखाई दे रहा होता है, जो भी इन्होंने शेप क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल बनाया था तो उस हिसाब से ये एक पूरा स्पेयर बन चुका था। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 360 इसको कर दूँ तो ये कंप्लीट 3D बॉक्स 3D बॉल बन जाएगी। उसके बाद इसमें आप अपना में पार्ट लगाना चाहें या जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने समझाने के लिए कि रिवॉल्व किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट सर्कल बना दूँ तो क्या बनता है, मैं दोबारा से सर्कल बना रहा हूँ। अब मैं इस कंप्लीट सर्कल को रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इफेक्ट में आऊँगा, यहाँ पे 3D में आने के बाद यहाँ पे रिवॉल्व पे क्लिक करूँगा तो अब ये दोबारा से, अब इसको आप भले बेशक राइट एज पे घुमाएं या लेफ़्ट एज पे घुमाएं, इसका शेप एक ही होगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल था। तो इसको अगर मैं राइट एज पे कर दूं तो ये इस साइड से रिवॉल्व होगा, अगर लेफ़्ट एज पे करूं तो वो उस साइड से रिवॉल्व होगा। बाय द वे, ये कुछ इस तरीके का आपको शेप दिखाई दे रहा होगा, एक ट्यूब नुमा। अभी भी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। यहाँ पे जैसे ही आप एक कंप्लीट सर्कल को रिवॉल्व करते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है ऑफसेट का।
तो जैसे ही इसका ऑफसेट अगर आप यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो इसके सेंटर में स्पेस बनता हुआ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बहुत स्पेस बन चुका है, बहुत ही स्पेस इसमें बन चुका है और ये हमें एक ट्यूब नुमा शेप हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को रिवॉल्व कर सकते हो। अगर आप दोबारा से यहाँ पे 360 या 90 डिग्री इसको रिवॉल्व करो, प्रीव्यू पे चेक लगाएं, दोबारा से प्रीव्यू पे, तो ये एक 90 डिग्री तक रिवॉल्व हो चुका है। आपका जो भी पार्ट अपने एक बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको शेप दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी शेप को आप 90 या 180 डिग्री तक रिवॉल्व ना करें। कंप्लीट एक सोच समझ के कोई चीज़ क्रिएट करें और उसको कंप्लीट 360 में आपने रिवॉल्व करना है, तो वो एक मतलब सी चीज़ बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो समझाने के लिए कि आप चीज़ों को हाफ पार्ट भी रिवॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मैंने बॉटल की इमेज निकाल के रखी थी, मैं ये 3D में बनाना चाह रहा हूँ। तो अब ये कैसे बनेगी, आइडिया आपको हो चुका होगा कि मुझे एक हाफ़ पार्ट का बॉटल का हाफ़ पार्ट बनाना होगा और उसको सिंपल रोटेट कर दूँगा, रिवॉल्व करूँगा, तो एक 3D बॉटल बन जाएगी। तो अगर आपको हाफ़ पार्ट बनाना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप पूरी कंप्लीट बॉटल बना लें, उसके बाद उसको हाफ़ कर सकते हैं। अब वो कैसे होने वाला है, मैं फ़िलहाल इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर रहा हूँ और ये वाली बॉटल मुझे चाहिए, ये मुझे कंप्लीट बनानी है। तो यहाँ से मैं पेन टूल यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि पेन टूल आपको पता होगा किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और तो एक पूरी कंप्लीट बॉटल मैंने पेन टूल के साथ बना दी है। अब मुझे इस बॉटल का हाफ़ पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इमेज को अनलॉक करूँगा कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ। और इस इमेज के अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको साइड पे उठा के रखें और ये आपकी बॉटल बन चुकी है। अब इसको आपने हाफ़ पार्ट कैसे करना है, वही तरीका होगा। आप सिंपल पेन टूल उठाएंगे और यहाँ से आपको स्मार्ट गाइड्स की मदद से आपको सेंटर पार्ट इसका दिखाई दे रहा होगा, एक हल्की सी पर्पल या पिंक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर ये स्मार्ट गाइड्स आपके पास ऑन नहीं है तो आपने सिंपल व्यू में जाना है और यहाँ से स्मार्ट गाइड्स पे चेक लगा देना है, तो आपको स्मार्ट गाइड्स आपकी ऑन हो जाएंगी। उसके बाद आप पेन टूल उठाएंगे तो आपको सेंटर पार्ट इसका ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो सिंपल आपने सेंटर से एक लाइन क्रिएट करनी है, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक ऑन कर लें। सिंपल इसका स्ट्रोक ऑन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, लाइन और बॉटल दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएं और यहाँ पे ऑल्ट के साथ इस पार्ट को माइनस कर लें। तो एक हाफ पार्ट हमारे पास आ चुका है। इस लाइन को आप चाहें तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो एक हाफ पार्ट बॉटल बन चुकी है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इफ़ेक्ट में आने के बाद इसको मैं कर दूँगा रिवॉल्व। अगेन आपने यहाँ से राइट एज पे इसको रिवॉल्व करना है। जैसे ही राइट एज पे करेंगे तो आपको एक कंप्लीट 3D बॉटल दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारी कंप्लीट बॉटल बन चुकी है। इसको आप चाहें तो यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हो, जिस एंगल में आप इसको देखना चाहो वो आप कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसका एंगल रखना चाह रहा हूँ आइसोमेट्रिक लेफ़्ट। तो ये थोड़ा सा परफेक्ट एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ओके। तो इस 3D बॉटल में मैं अब कलर्स करना चाह रहा हूँ। तो कलर्स वो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं विंडो में आ जाऊँगा, यहाँ से मैं सिंबल का पैनल निकाल लूँगा। सिंबल्स का पैनल हमारे पास आ चुका है। अब मुझे जो कलर्स चाहिए उस कलर्स के सिंबल इसके अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सिंबल्स क्रिएट करने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे यही कलर्स चाहिए। तो कुछ इसकी बोतल का ढक्कन जो होगा वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का होगा। तो यहाँ पे मैं एक
स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल से यही वाला कलर पिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा कलर आप अपने गोल्डन टाइप का आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ। और तो ये कलर मेरा बन चुका है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करके और इसको फ़िलहाल के लिए एक और कॉपी ले रहा हूँ। एक और कलर में बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इस इमेज से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ। तो ये वाला कलर आ चुका है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि जब हम सरफेस यूज़ करेंगे तो पूरा सरफेस कवर हो जाए। तो इसको सिलेक्ट रखें, सिंबल में आ जाएं, न्यू पे क्लिक करें तो एक न्यू सिंबल आपका बन चुका है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्रे कलर। इसको सिलेक्ट करके अब डिलीट कर दें। ये हमारा सिंबल बन चुका है। इसको भी मैं सिंबल में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करें और न्यू बटन पे क्लिक करें। तो नाम इसका मैंने दे दिया है। इसको भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक ब्रांड लोगो भी लगाना चाह रहा हूँ कि इस बोतल के सेंटर पार्ट में एक ब्रांड स्टिकर लगा होगा जिसमें इसका लोगो होगा और इसका जो भी लोगो का नाम होगा। तो वो लोगो भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डमी लोगो हम बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बनाने वाले हैं, मैं सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। कुछ आइडिया यहीं से ही मैं ले रहा हूँ। इसको फ़िलहाल बोतल को मैं उठा के साइड पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक। इसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं कुछ ये वाला देना चाह रहा हूँ और इसको सेंड टू बैक कर दें और इस लोगो को इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में लगाएं। इसका कलर मैं वाइट करना चाह रहा हूँ। नीचे मैं टाइप कर लेता हूँ अपना नाम। आप चाहें तो कुछ भी टाइप कर सकते हो। और तो सबको सिलेक्ट करके दोबारा से अलाइन कर दें। ये अलाइन हो चुके हैं और मुझे सिंबल वाले पैनल में आने के बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और इसको क्रिएट सिंबल कर दें।
तो एक सिंबल आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो 3 सिंबल मैंने क्रिएट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दें, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ 3D बॉटल में। तो इसके अंदर कलर्स कैसे करने हैं याद रखिएगा। दोबारा से इसी 3D को यूज़ करना चाह रहे हो तो आप दोबारा से इफ़ेक्ट में जाके 3D पे क्लिक नहीं करेंगे। आपने सिंपल विंडो में आना है, यहाँ से अपीयरेंस पैनल निकालना है और अपीयरेंस पैनल में आने के बाद जो आपने चीज़ें क्रिएट की होती हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे 3D रिवॉल्व आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग कर सकते हो। सिंपल FX पे क्लिक करें तो वही ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। चाहें तो आप इसका एंगल चेंज करो। एंगल चेंज नहीं करना, मैं सिंपल मैं पार्ट में आ जाऊँगा और यहाँ से सरफेसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। पिछली क्लास में हमने एक 3D बॉक्स बनाया था, उसके अंदर 6 सरफेसेस थे। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ ज़्यादा सरफेस हैं। तो हर सरफेस पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सिंबल लगा सकते हो। तो यहाँ पे रेड लाइन आपको शो हो रही होगी, मतलब कि इस सरफेस पे मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इस सरफेस पे वो स्टिकर लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है। इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करें और इसको उठा के एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये आपको एरिया जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को आपने इस अपने सिंबल के साथ कवर करना है। तो इसको मैं यहाँ तक कवर कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ थोड़ी सी साइज़ बढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये थोड़ा सा साइड पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा उठा के इस तरफ कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे आपको फिर मसला आ जाएगा। तो इसकी साइज़ थोड़ी सी और बढ़ा दें। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोबारा से नेक्स्ट सरफेस पे आ जाएं। इस सरफेस पे हम ये वाला कलर लगा रहे हैं, ग्रे कलर। इसको भी आप शिफ्ट के साथ साइज़ बढ़ा दें और पूरे एरिया को कवर कर लें। नेक्स्ट सरफेस पे आ जाएं। इस सरफेस पे भी मैं ग्रे कलर लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ओके करना चाह रहा हूँ। आपको एक चीज़ समझाता चलूँ, जैसे ही मैंने ये कुछ चीज़ें बना दी तो यहाँ पे आपको एक हल्की हल्की सी लाइनें नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही बुरी लग रही हैं। तो इन लाइनों को हम ख़त्म कैसे करेंगे, आप दोबारा से बॉटल को सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट में आ जाएं और यहाँ से मैप आर्ट में आ जाएं और यहाँ पे चेक लगा दें इनविजिबल ज्योमेट्री। तो ये क्या काम करता है, जो भी आपका 3D का टूल या ऑब्जेक्ट होगा वो पूरा इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कि दिखाई नहीं देगा आपको। और वो लाइनें भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएंगी जो कि बहुत ही बुरी लग रही थी। तो यहाँ पे उस पर चेक जैसे ही लगाएंगे तो आपका पूरा शेप गायब हो जाएगा। तो फिक्र करने की बात नहीं है। अगर उन शेप्स के ऊपर हम अपना मैप आर्ट कोई भी सिंबल लगा देंगे तो वो एरिया हमें दिखाई दे रहा हुआ, जैसे कि ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ पे हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं। मैं इसको ओके कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जहाँ जहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किए हैं वो एरिया हमें दिखाई दे रहा है। एक इनविजिबल बॉटल हमें दिखाई दे रही है। तो मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से बॉटल को सिलेक्ट करूँगा, इफ़ेक्ट में आ जाऊँगा और मैं पार्ट में आने के बाद फ़िलहाल के लिए इनविजिबल से चेक हटा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले सारे सिंबल्स लगाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इनविजिबल पे चेक लगा दूँगा। तो पहले आप सारी जगहों पे शेप्स लगाते जाएं। यहाँ पे अब यहाँ पे सरफेस चेंज करें। सरफेस आपका बिल्कुल नीचे वाला आ चुका है, ये इस पर हमने लगा दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ जहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया है। तो यहाँ से चेंज करते जाएं। इस वाले एरिया पे हमने कोई भी नहीं लगाया तो यहाँ पे दोबारा से ग्रे कलर लगाना चाह रहा हूँ। तो ये ग्रे कलर आ चुका है। नेक्स्ट करें और इस हल्की सी लाइन पे भी मैं ग्रे कलर ही लगाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट करें और इस पे मैं अब आ जाता हूँ गोल्डन कलर।
आपको बहुत ही पूरी जगह कवर दिखाई दे रही होगी, तो कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट कर लें। इस पर भी मैं यही कलर लगाना चाह रहा हूँ, गोल्डन कलर। नेक्स्ट करें। और इसकी बोतल का कैप आ चुका है, इस पर भी मैं गोल्डन कलर लगाना चाह रहा हूँ। दोबारा से नेक्स्ट करें, इस वाले एरिया पे भी यही कलर, और नेक्स्ट करें। ये लास्ट पार्ट हमारा रह चुका है, इसके ऊपर मैं ग्रे कलर लगा दूंगा। ये सारे सिंबल लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आप आ जाएं इनविजिबल पे चेक लगा दें, और यहाँ पे आपने शेड आर्ट वर्क पे भी चेक लगाना है, ताकि हमें लाइट्स के ऊपर भी काम करना है, तो हमें हमारी लाइट्स भी नज़र आती रहें। तो इस पर चेक अगर नहीं लगाएंगे तो आपको लाइट्स नज़र नहीं आएंगी, तो इस पर भी चेक लगा दें और यहाँ पे आप ओके कर लें। तो एक कंप्लीट बोतल बन चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ा सा इस तरफ। और तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट्स के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव भी मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा 3D लुक हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंगल में चेंज कर लेता हूँ, आइसोमेट्रिक लेफ़्ट। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरफ, ताकि हमने जो लोगो लगाया है वो हमें दिखाई देता रहे। और इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। और तो यहाँ तक हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा लाइट्स के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें, और यहाँ पे मैं एक लाइट ऐड करना चाह रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक और लाइट ऐड कर रहा हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे 2 लाइट्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं एम्बियंट लाइट थोड़ी सी कम करना चाह रहा हूँ, इन्वायरमेंट की लाइट। तो एम्बियंट लाइट भी आ जाए, यहाँ पे मैं इसकी लाइट करना चाह रहा हूँ 20%, और यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट, इसकी लाइट भी थोड़ी सी कम करना चाह रहा हूँ 75%। और इस पे क्लिक करें, इसकी लाइट भी 75% कर दें। दोबारा से इसकी थोड़ी सी हमने कम नहीं की, तो इसको सिलेक्ट करें। इस लाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी पे आके यहाँ पे 75% टाइप करें। उसके बाद नीचे वाले वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको चेंजेस नज़र आएंगी। अगर नहीं आए तो आप दोबारा से प्रीव्यू पे चेक लगाएं, और दोबारा से प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो जो आपने चेंजिंग की होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। और तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हमने कर ली है। ऑलराइट, एक और लाइट ऐड करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं सेंड टू बैक करना चाह रहा हूँ बॉटल के पीछे। तो इस लाइट को सिलेक्ट रखें और यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये बॉटल के पीछे चली जाएगी। और इसको आप यहाँ नीचे थोड़ा सा लगा दें, उसके बाद ओके कर लें। तो ये कंप्लीट बॉटल आपकी रेडी हो चुकी है। उसके बाद आप जूम आउट करें तो उसमें आप कोई सा भी बैकग्राउंड लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। अब चाहें तो इस बॉटल का थोड़ा सा एंगल में चेंज करना चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं 3D में आ रहा हूँ। और तो यहाँ तक हमने बोतल बना दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे भी अच्छी चीज़ें मुझे बना के दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ दिखाएंगे। तो जहाँ तक मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।